Hello student, today I am going to explain the calculation for the interference pattern Young's double slit experiment. मैं ऑलवेज फिजिक्स को या उसके डेरिवेशन को एक इजी फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन एंड पोजीशन फॉर ब्राइट पैटर्न्स, फॉर डार्क पैटर्न्स एंड सेंट्रल मैक्सिमा एंड फ्रिंज विड्थ। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कंसीडर करते हैं। हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हम लोग स्लीट लेते हैं। स्लीट सिंपली इस तरह से लेंगे हम लोग, ठीक है, और इसको हम लोग S1 लेंगे और ये हमारा S2 होगा और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा D होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पर स्क्रीन लेंगे, ये हमारा यहाँ स्लीट्स हो गया है और यहाँ स्क्रीन हो गया है और स्क्रीन और स्लीट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D रखते हैं। ठीक इसका जो मिडिल पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन करेंगे वो विच विल बी सेंट्रल मैक्सिमा। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन अगर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ S दे रहे हैं, सोर्स S, जो ये सोर्स हमारा क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। नाउ अब ये जो S1 और S2 है दो इसी सोर्स के कारण है और ये हमारा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। और ये जो S1 और S2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ टू लाइट वेव। हम इसका कंडीशन बताएंगे कि क्यों हम लोग यहाँ इसको मिडिल में लिए हैं। मिडिल में लेने पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे बनता है। अगर इसको हम लोग उधर ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की ओर जाएंगे। फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर ये डी पार्ट है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं स्क्रीन को। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, d/2, यहाँ भी d/2, so here will be what, d/2, here also will be what, d/2। तो हम लोग देखिए वेरी सिंपल है कि when light waves from S1 and S2 क्या करेगा, meet where, at point O, at point O। In this case what we have, the path difference between these two light wave is 0। Here what, for central maxima के लिए हम लोग देख रहे हैं तो path difference हमारा क्या हो गया, path difference between the wave is 0। So no doubt the phase difference in this case, phase difference हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग phi बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 2π/λ into path difference। So here also will be 2π/λ into 0 और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, द सिंपल कि when two light waves superimpose to each other at a point with 0 path difference and 0 phase difference, then we will obtain central maxima। यानी हम लोग यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा पाएंगे। ये इसका कंडीशन, अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो भी आप इसको लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए हम लोग देखते हैं, स्क्रीन में ही कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां टू लाइट वेव क्या करता है, हमारा सुपर इम्पोज होता है, दैट इज P, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग Y भी लेते हैं। बहुत सारे जगहों में X भी लिया जाता है, Z भी लिया जाता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब देखो आप यहाँ पर ये हमारा रेज है, ये दो रेज यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, या लाइट वेव्स आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ही लिए हैं। तो अगर हम लोग इसको वेव के फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ट्रेस करेंगे और वो जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा हमारा, ये वेव फ्रंट होगा। और देख सकते हैं कि जो लाइट फ्रॉम S1 और S2 से जो P पर पहुंचता है उनके बीच में यहाँ कुछ पाथ डिफरेंस, इसको हम लोग डेल्टा कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा कंसीडर कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ C मान लेते हैं। जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा हमारा थीटा।
ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर, ठीक ना, कि आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सबसे पहले यहाँ पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए पाथ डिफरेंस जो P पर जो लाइट पहुंचता है, तो सिंपल से यहाँ पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, S2P माइनस S1P। यहाँ से दिखाई देता है कि ये ज्यादा चलता है और ये कम चल रहा है, ठीक है ना। तो कितना ये ज्यादा चला एक्स्ट्रा, तो यही हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन अगर देते हैं तो यहाँ पर का पार्टिकल और यहाँ पर का पार्टिकल क्या होगा, सेम फेज से वाइब्रेट करता होगा। चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमारा मेन मोटो यहाँ पर होगा कि हम लोग सबसे पहले S2P निकालेंगे एंड S1P निकालेंगे, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल कंसीडर करने से पहले हम लोग यहाँ A B कुछ मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल हम लोग क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल S1BP। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, S1B का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक का है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा BP स्क्वायर। अब क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है कि S1B जो है B के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू y है, y में d/2 घट जाएगा तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इस जगह पर हमारा हो गया d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। देखिए वेरी क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल, हम लोग लेंगे क्या लेंगे, अब हम लोग S2AP में लेंगे। तो यहाँ देखेंगे फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, S2A का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक का AP का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगेन S2A जो हमारा है वो D है, D हमारा क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और A से P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस y है और नीचे का d/2, तो टोटल y प्लस d/2 हो जाएगा। तो d स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस S1P और S2P स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग दोनों को माइनस करते हैं ना। तो S2P का होल स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन A ले लेते हैं, इसको इक्वेशन B ले लेते हैं, हम लोग नाउ B माइनस A कर देते हैं ना। S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले आएगा तो d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वो हमारा d स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ S2P A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। अब S2P प्लस S1P इंटू क्या हो जाएगा, S2P प्लस S1P होगा यहाँ। अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला टूटेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y d/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस 2y d/2 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ये y स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ। तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या आ गया, y मिलके कितना हो गया हमारा 2y हो गया। ओके, सो यहाँ तक हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ क्या हो जाएगा 2y। अब देखिए हमें क्या चाहिए, S2P माइनस S1P, तो हम लोग इसको यहाँ पर इस जगह पर हम लोग रखेंगे क्या कि यस यहाँ थोड़ा सुधारना है, S2P माइनस S1P यहाँ रहने देते हैं, और हम लोग 2y बाय S2P प्लस S1P कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए कि इस इक्वेशन को यूज करेंगे इक्वेशन 1 का, और S2P माइनस S1P के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, डेल्टा पुट कर देंगे। तो अगेन हम लोग देख सकते हैं कि यूजिंग 1 करते हैं यहाँ पर
तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर, दिस इक्वेशन विल गिव अस व्हाट कि 2yd बाई s2p प्लस s1p, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन। अब हम इसको मिटाते हैं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक ना, और यहाँ पर देखेंगे इसके आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी सिंपल। इस इक्वेशन को हम लोग लाते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 2 को देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल जो है हमारा थीटा क्या है, हमारे ये स्मॉल ले लेते हैं, तो देखिए ये जो P है, P विल बी वेरी क्लोजर टू B, है ना, एंड देन P विल बी व्हाट, विल बी वेरी क्लोजर टू व्हाट, B, वेरी क्लोजर टू B, यानी S1P अप्रॉक्स इक्वल टू S1B हो जाएगा, यानी ये D के बराबर हो जाएगा, और S2P भी बहुत नजदीक हो जाएगा, ये भी D के बराबर हो जाएगा लगभग। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, so therefore in this case then what will be S2P plus S1P approx equal to what, to D, ठीक है ना। D, ये भी D देगा यहाँ आएगा तो, और ये भी D देगा यहाँ, लगभग D देगा, इसलिए approx to D लिए। so equation 2 will be क्या होगा हमारा इक्वेशन 2, डेल्टा इक्वल टू 2yd बाय क्या हो जाएगा हमारा 2d। देखिए 2 कट गया और हमारा डेल्टा बराबर हो गया yd बाई d, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए ये भी हमारा लीनियर पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग एंगल के टर्म में भी इसको देख सकते हैं। एंगल के टर्म में देखने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, ऑल्सो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, S1 CS2, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल मिल जाता है हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है यहाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा बाय हाइपोटेन्यूज व्हाट, d, सो डेल्टा इक्वल टू व्हाट, d sin थीटा। अगेन इट इज आल्सो पाथ डिफरेंस, है ना, इन द टर्म्स ऑफ एंगल। सो इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं फॉर ब्राइट पैटर्न्स। तो आप देखिए उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं कंडीशन, पोजीशन एंड कंडीशन एंड पोजीशन फॉर ब्राइट पैटर्न। एक्चुअली हमने इंटरफेरेंस का जो इंट्रोडक्शन है, मेरा जो लेक्चर 1 था, ये लेक्चर हमारा 3 है, लेक्चर 1 में भी दिया, और जो पैटर्न्स के बारे में मैंने बताया वो लेक्चर 2 में दिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेक्चर 1 और 2 आप देख सकते हैं। तो ब्राइट पैटर्न्स, और इसी को भी हम लोग कह सकते हैं और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि व्हेन, कंडीशन देखिए कि व्हेन टू लाइट वेव्स सुपरइंपोज टू ईच अदर at a point P, say point P, okay, say point P with a phase which is even multiple of pi, at a phase which is what, even multiple of pi। even मतलब क्या हो गया, 2 pi, 4 pi, 6 pi, in general we can write here 2n pi, okay। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ऑल्सो व्हाट वी हैव कि फाई बराबर 2 पाई बाय लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग यहां पर यूज कर देंगे, देयरफॉर इसको, इस इक्वेशन को इस जगह पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n पाई बराबर 2 पाई बाय लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब देखिए यहां से क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, इस केस में हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो गया, n लेम्डा, यानी ये भी हमारा कंडीशन हो गया किसके लिए, देखिए ये तो कंडीशन हो गया हमारा इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6
कि when we will obtain the bright patterns, this phase difference between the two light wave will be even multiple of pi, और कह सकते हैं when path difference between the two wave will be integral multiple of lambda, ठीक है ना, तब हम लोग ये मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारे पास और भी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना, क्या है कि पाथ डिफरेंस बराबर d sin थीटा ऑल्सो भी है, क्या हमारे पास देखिए ऑल्सो भी है जो पीछे निकाल चुके हैं कि डेल्टा बराबर व्हाट है d sin थीटा, ठीक है। हम चाहे तो इसको यहां पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है, या इसको भी पुट करके ला सकते हैं हम लोग, जो पीछे हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे हम लोग y/d, इसको भी अगर यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक को भी पुट करेंगे तो भी बनेगा। देखिए हम लोग इसको पुट करते हैं, तो अगर इसको पुट करते देन इक्वेशन 6 विल बी क्या हो जाएगा, देखिए y/d बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह कमी है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, y बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा d/t। अब देखिए चूंकि ये जनरल फॉर्म में है इसलिए लिख सकते हो yn बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा d/d। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यहाँ n बराबर 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, डॉट डॉट नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, और ये हमारा हो गया लीनियर पोजीशन फॉर nth ब्राइट पैटर्न्स। लीनियर पोजीशन फॉर व्हाट nth ब्राइट पैटर्न्स। हम लोग लीनियर निकाल लिए, हम लोग चाहे तो अब एंगुलर भी निकाल सकते हैं जब इस इक्वेशन में हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग और करके हम लोग देखते हैं तो और क्या हो जाएगा फ्रॉम 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा की जगह हम लोग पुट करेंगे d sin थीटा इक्वल टू व्हाट n लैम्डा, और sin थीटा इक्वल टू व्हाट n लैम्डा बाय d, ठीक है ना, n लैम्डा बाय d। हम लोग जानते हैं कि एंगल्स क्या होता है, यहाँ स्मॉल होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा sin थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो फॉर स्मॉल एंगल दिस विल बी थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय d। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया n लैम्डा बाय d हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर है ना, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। ये हमारा n के टर्म में भी लिख सकते हैं इसलिए यहाँ n लिख सकते हैं। ये क्या हो गया एंगुलर पोजीशन फॉर व्हाट nth ब्राइट फ्रिंज। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर n बराबर 0 पुट करेंगे तो फ्रॉम 7 से भी देख सकते हैं हम लोग, 7 से क्या हो जाएगा y0 बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम पोजीशन कहाँ पर है 0 पर, क्योंकि y0 हो गया हमारा o पर है। फिर n बराबर 1 लीजिए तो हमारा फर्स्ट ब्राइट पैटर्न आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y1 बराबर लैम्डा d/d एंड सो ऑन वी कैन ऑब्टेन, है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अब देखिए हम लोग कंडीशन एंड पोजीशन फॉर, अब डार्क पैटर्न्स में जाते हैं हम लोग, है ना, डार्क पैटर्न में जाते हैं, और जो हम लोग इसको कर सकते हैं जहां हम लोग कंस्ट्रक्टिव है ये लिख सकते हैं हमारा क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए क्या कंडीशन है हम लोग साफ देखिए, बहुत आसान है इसको याद रखना, ठीक ना। हम लोग उधर क्या बोले कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी इवन मल्टीपल, तो अब यहां पर हम लोग कह देंगे क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सो इन दिस केस फेज फाई डैश, पहले फाई लिए थे कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव फाई डैश, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2n-1 पाई। क्यों लिए ऑड मल्टीपल के मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से, इसलिए जनरल फॉर्म में हम लोग 2n-पाई लिए। अब देखिए ऑल्सो वी है क्या हमारे पास कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या ले लेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम लोग इस टर्म को यहां पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2n-1 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। देखिए पाई कैंसिल, और यहां जो नया पाथ डिफरेंस आया है इस केस के लिए वो हो गया 2n-1 लैम्डा बाय क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है।
ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए स्क्रीन में हम लोग कोई दूसरा पॉइंट होगा वो p डैश मान लेंगे, वहां का डिस्टेंस क्या होगा कुछ अलग होगा क्योंकि अल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न आते हैं, उसके लिए हम लोग y डैश मान लेंगे और उसके लिए पोजीशन p डैश मान लेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो ऑल्सो वी हैव, हम लोग उसी इक्वेशन जो पहले हम लोग डिराइव किए थे उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑल्सो वी हैव क्या है हमारे पास, लोग देख सकते हैं कि डेल्टा डैश बराबर क्या होता है वाई डी बाई डी, यहाँ हम लोग वाई डैश ले लेते हैं, है ना, वाई डैश डी बाई डी, ये हम लोग पहले निकाले थे वाई डी बाई डी, यहाँ हम लोग वाई डैश ले लिए। अब देखिए इक्वेशन 8 विल बी, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 8 विल बी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई डैश डी बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 एंड लैम्डा बाई 2। अब देखिए यहां से हो जाएगा क्या हमारा y डैश बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई और नीचे क्या हो जाएगा 2d, इक्वेशन नंबर 9। ये n के टर्म में इसलिए n भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि n बराबर 0 पे हमारा कौन है सेंट्रल मैक्सिमा है। अब हम लोग चाहें तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं एंगुलर पोजीशन। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आप इसको यूज किए यहाँ पर तो ये लीनियर पोजीशन मिला, एंगुलर पोजीशन के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल डैश बराबर क्या हो जाएगा d sin थीटा डैश, उसके लिए अलग जगह नहीं होगा तो उसके लिए एंगल भी अलग होगा। अब मान लीजिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं, है ना, फ्रॉम 8 अगर यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पर तो देखिए ये क्या हो जाएगा d sin थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और ये हो जाएगा sin थीटा डैश इक्वल टू व्हाट, sin थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 एंड लैम्डा बाई 2d, चूंकि एंगल यहाँ स्मॉल हम लोग कंसीडर करते हैं इसलिए थीटा डैश विल बी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, इक्वेशन नंबर 10। और ये हमारा एंगुलर पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंजेस हुए। हम लोग चाहे तो एग्जाम में अच्छा नंबर पाने के लिए यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मैक्सिमा हो गया, फिर इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, है ना, हम लोग बना देंगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। क्लियर, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये हमारा क्या हो गया डार्क D1, ये क्या हो जाएगा ब्राइट D1, डार्क D2, ब्राइट D2, है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा डार्क D1, ब्राइट D1, डार्क D2 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का एपिसोड में यही है कि हम लोग कैसे कैसे कंडीशंस निकाले, पोजीशंस निकाले। जो नेक्स्ट लेक्चर 4 जो होगा उसमें हम इसमें फ्रिंज विड्थ की कितनी चौड़ाई होती है और जो इसमें हॉट्स क्वेश्चन है, जो इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं उसको जरूर डील करूंगा। सो आप लोग कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिए और अगर नेक्स्ट मोर वीडियो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।